औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के अमान में होंगे। तो जनाब, आज हमें जाना था शादी में और वरीशा ईशा के लिए कुछ स्कार्फ़ और मखने वगैरह लेने थे और नमाज की चादरें भी। तो हम आ गए थे शॉपिंग करने के लिए इस शॉप पर। तो बस इसके बाद हमें जाना है शादी में। नमाज की चादर, ठीक है, नाच के बेडों पे लगाइए। ठीक है, इसमें एक कलर ये और इसके कलर भी का ये कलर ब्लैक है। छोड़ दो, कितने का पड़ेगा? नमाज की चादर है ये। वैसे मेरे को ये पड़ी है 1200 रुपये की। आपको रेट टू रेट देंगे। हमारे चैनल की तवज्जो से आएंगे लोग तो कितने की देंगे? आप लोग आपके तवज्जो से जाएंगे तो मैं उनको रेट टू रेट दे दूँगा। और हमारे लिए कितने की जरूरत है? आप तो लेनी है भाई। वरीशा ईशा अभी तक तैयार नहीं हुई आप लोग? मम्मा चूज ही नहीं कर पा रही कि क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। वरीशा आप? मैंने देखे सूट के ऊपर सूट चढ़ाया हुआ है। ये कौन सा सूट पहन लिया तुमने? ये वाला पहना था। अच्छा जनाब, आज हम जा रहे हैं शादी में। निकाह की तकरीब है, हमारी दोस्त हैं और इतना फैला रखा है कमरा। ये सूट, ये दिखाओ, ये फ्रॉक तुमसे अभी तक चॉइस ही नहीं हो पा रहा है। ये सूट क्यों निकाल के फेंक गई तुम? एक सूट कोई सा भी चॉइस कर लो। अभी कौन सा पहनी हुई हो? ये ब्राउन वाला। ये ब्राउन वाला पहनी हो। दुपट्टा लगा के दिखाओ इसके साथ वाला मुझे जल्दी से। ईशा तुम ऐसे ही क्यों बैठी हो? बाबा आ जाएंगे अभी शॉप से। ब्लू वाली फ्रॉक पहनी है, मुझे वो रखी है। दिखाओ अपनी कौन सी ईद वाली। जी लो, तुमने पूरा कमरा बिखरा रखा है। बाबा के सूट में अभी प्रेस करके गई थी, ये ऐसे ही रख दिया। अरे प्रेस खराब हो गई। ये सूट पहनोगी वरीशा? अम्मा आपको बताया ना, ब्लू वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला कि ये वाला? मेरी तो समझ नहीं आ रहा कौन सा अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट से बताएं कि मेरे ऊपर क्या अच्छा लग रहा है। तब तक 3 सूट निकाल के खड़ी हुई हो तुम। 3 सूट। जी ये भी, यही वाला पहन लो वरीशा, ब्लू वाला। ईशा आप कौन सा पहनेंगी बेटा? मैं भी यही पहनूंगी ना, अरब इससे छोटा। दिखाओ कौन सा वाला है, कहाँ है तुम्हारा? निकाल। आप भी ये सही लग रहा है बस, ठीक है। और लो, ये चप्पलें इतनी सारी। ये भी ऐसी काली, ये भी टूट गई। हाँ। और लो, इतनी मजबूत चप्पलें भी तोड़ रही हो तुम। और ये भी तोड़ दी। जी ये भी टूट गया, इसके नीचे का तला निकल गया। वरीशा तुम्हें तो लोहे के शूज बनवा के देने चाहिए मुझे। और ये भी हल्की हल्की। और तुम 2 रंग की चप्पलें पहन के खड़ी हो। तुम्हारे शूज कहाँ है? तुम्हारे शूज कहाँ है? हम मेरे इससे तो स्किन वाला निकाला। अम्मा ये वाला निकाले इसमें। ये दिखाओ, ये पहन कर। ये पहनोगी इतनी हीट वाला? अम्मा अच्छा लग रहा है ना अम्मा, ये वाला पहन अच्छे लग रहे हैं। अच्छा ये पहनोगी तुम? जी अम्मा। दोनों शूज ऐसे ही निकाले? हाँ जी जी। दिखाओ दूसरा भी। इतनी ऊंची हील पहन लोगी? वैसे ही तुम्हारा कद माशाल्लाह। ये इस तरह से छोटे लोगों को अच्छी लगती है। नहीं इसमें क्या? अच्छा बेटा आप तैयार हो जाओ। और जो कल मैं लेकर आई थी वो दिखाती हूँ आप लोगों को। इनके ये लेकर आई थी मैं तुम लोगों के लिए ना। आप ये कब लेकर आए? कल गई थी बाबा के साथ। बाबा के साथ गई थी ना, जहाँ पे बाबा जॉब करते थे ना, उस जगह पर, वहाँ से लेकर आई हूँ। अब लड़ाई नहीं करना। किसी आपके लिए लाई हूँ। एक ये है। अम्मा देखिए कितना प्यारा है माशाल्लाह। ये ले लो अम्मा। अच्छा जनाब, ये लेकर आई थी। इनका एक ये कैजुअल के लिए और ये सर के अंदर पहनने वाली हो। ये कैप है। ये कैप है? कैप है, आप बोल रही थी ना। हाँ। अंदर पहनने के लिए। ठीक है, अभी आपके 2 हो गए। अगर इनके साथ ये पहनना है तो, क्योंकि वो दुपट्टे नेट के। वरीशा ये आपका है शॉपर, आप देखो। आपको सरप्राइज कर दी, हमें तो पता ही नहीं था। हमने सोचा क्या नहीं पता था बिल्कुल भी कि आप ये लाएंगी। अब शूज उतारो, जाओ मुंह वॉश करो। लग रही है ये
अभी इस सूट के साथ अच्छा लगेगा बिलू के साथ। चलो दूसरा दिखाओ। वाह अम्मा कितना प्यारा है ये कलर। ठीक है ना? अभी दोनों अच्छे कलर है अम्मा। नमाज पढ़ते हैं भी टोपी है पूरी। और एक आपके लिए है। ठीक है, सही है अम्मा, अच्छा लगा बहुत। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। चलो भाई आप जल्दी से तैयार हो जाओ अच्छे बच्चों की तरह। मैं भी वहाँ तैयार हो रही हूँ। ठीक है। आज वरीशा ईशा बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम किसी तकरीब में जा रहे हैं। एक तो इनविटेशन आते हैं और हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोच लिया था कि ज़रूर जाऊंगी, कैसा भी हो टाइम ज़रूर निकालना है। और बच्चियों का भी इस तरह दिल लगा रहता है। दूसरा ये कि ज़िंदगी के मामलात कुछ ऐसे होते हैं कि कभी शॉप पर होती हूँ और फिर तकरीबात का टाइम ऐसा होता है कि 10 बजे तक हॉल में पहुँच जाना होता है। बहरहाल ईशा की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी क्योंकि जब ईशा 4 साल की थी ना तो इसे टाइफाइड हो गया था और ये तकरीबन 7 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। वहाँ पर इसको बहुत सारी एंटीबायोटिक दी गई थी। इसी वजह से इसको ज़रा गर्मी ज़्यादा ही लगती है। इसके खून में ना गर्मी है क्योंकि एंटीबायोटिक के असरात जो होते हैं वो ज़ाहिर सी बात है खून में शामिल हो जाते हैं। तो इसी वजह से हम लोगों का दिल भी नहीं चाह रहा था कि हम कोई वीडियो भी अपलोड करें। वीडियो बना तो ली थी लेकिन अपलोड करने का दिल ही नहीं कर रहा था। अब घर में कोई भी एक बंदा बीमार हो तो ऐसा लगता है घर की पूरी जो फ़िज़ा है वो सोगवार हो गई है। बस यहाँ अपनी दोनों बेटियों को तैयार कर रही हूँ क्योंकि इन्हें तैयार होना आता ही नहीं है। अजीब व गरीब अब मेकअप कर लेती हैं। शायद मैं भी बचपन में ऐसी ही थी। मुझे मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कहीं जाते हुए शादी में सब बहनें बहुत अच्छा तैयार हुआ करती थी और मैं सादगी में अच्छी लगती थी। मेकअप करके पता नहीं मुझे क्या हो जाता था, मेकअप करके मेरी शक्ल पे सूट ही नहीं करता था मेकअप। और मैं बस हल्की हल्की लिपस्टिक लगाती थी, बिल्कुल लाइट। तो मेरी अगर बड़ी आप ये देख रही होंगी वीडियो जो हैदराबाद में नौरीन आपी, तो वो यकीनन ये बात सुन के ये देख कर ना हंस रही होंगी और उनको भी बचपन याद आ गया होगा क्योंकि वही हम लोगों को तैयार किया करती थी बचपन में। और जब मैं ख़ुद तैयार हुआ करती थी तो मैं लिपस्टिक बिल्कुल लाइट लगाती थी। वो कहती थी कि ये क्या तुम उड़ी उड़ी लिपस्टिक लगाती हो, कम से कम ढंग से तो तैयार हुआ करो। बस ये यादें रह जाती हैं बच्चियों के साथ। मैं अपना बचपन ही जी रही हूँ इन दोनों के साथ और बस इनकी मोहब्बतें सारी, इनका प्यार, इनको तैयार करना, ये सब मेरी ज़िंदगी का समझ लें एक सरमाया है। तो गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ। आपने कमेंट से बताएगा मैं कैसे लग रही हूँ। मेरे शूज देखें चप्पल। और आपने बताया कि मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे मम्मा ने तैयार किया और मुझे भी कोई आया। चलिए निशाना है लोग यार 1 घंटे से आवाज कराती, नीचे आवाजें लगा रहा हूँ। चलिए अस्सलाम वालेकुम, मेरे को और लोग बोलेंगे सलाम भी नहीं करते। चलिए चलिए अच्छा जनाब जाते हैं हम, फिर मुलाकात होती है आपसे वहाँ पर। और हम तीनों जाएंगे बाइक पर। अब बाइक पर भी एडजस्ट होना है। बस दुआ कर रहे थे कि रास्ते में बाइक पंक्चर ना हो जाए। ईशा जो है वो आगे बैठ जाती हैं और बस हम लोग पीछे बैठ जाते हैं। तो जनाब मैं यहाँ पर खाने की और किसी भी किस्म के इवेंट की वीडियो नहीं ले सकी। एक तो अच्छा भी नहीं लगता कि ख़वातीन की वीडियोस लेनी, और दूसरा ईशा की तबीयत ख़राब हो गई थी, दोबारा उसकी नाक से ब्लड आ गया था और फिर हमें दोबारा जो है वो घर की तरफ जाना पड़ा। और जनाब ये हमारी दूसरे दिन की वीडियो है क्योंकि हमें लोगों में ठंडा पानी और शरबत भी बांटना था। फिर हमने एहतमाम करा ठंडे पानी का भी, शरबत का भी, तो मलंगा डाला था। आज हमने बनाया था रूह अफ़ज़ा। कभी हम कोइस का बनाते हैं, कभी हम जामी शीरी रूह अफ़ज़ा बनाते हैं। और अब हम थोड़े दिन के बाद
नींबू पानी भी बनाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि लोग जो है शरबत ज़्यादा शौक़ से पी रहे हैं। ठंडा ठंडा मीठा मीठा शरबत लोग पीते हैं और 2-2 गिलास कहते हैं हमें पिला दिए जाएं, क्योंकि गिलास जो है वो छोटे भी हैं और लोगों को ठंडा ठंडा शरबत पीने में मज़ा आता है, वो पीते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है और इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। पानी ऐसे रखा रह जाता है, लोग बोतलें भी लेकर आते हैं कि जनाब इनको भर दिया जाए। कुछ लोग बड़ी बड़ी बोतल्स भी लेकर आते हैं, हम मना भी नहीं कर सकते क्योंकि पानी को हम मना भी नहीं कर सकते। और आज तो हमसे यही गज़ब हो गया कि हम स्टूल भी लेकर आना भूल गए और हमने लोगों को तलक़ीन की कि जनाब बैठ के पानी पी लिया जाए, और स्पीकर भी अपना नहीं लेकर आए, तो उसके लिए हम बहुत माज़रत ख़्वाह हैं। और जब भी ये रिक्शा वाले और चलते हुए राहगीर जब पानी पीते हैं, उन लोगों को अच्छा पहले ही पता चल जाता है कि हम लोग रोज़ यहाँ पे पानी का जो है एहतमाम करते हैं, तो जल्दी जल्दी लोग बोतल अपनी पानी की बोतलें लेकर आ जाते हैं, उसमें शरबत और पानी हम लोग दे देते हैं। ये दोनों बच्चे भी आ जाते हैं। और वैसे भी ठंडा पानी जो है इस वक्त मैं समझती हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ी नेमत जो है वो ठंडा पानी है। भूख का भी इतना एहसास नहीं हो रहा, दिल यही चाह रहा है कि बस पानी ही पिया जाए, और 2-2 3-3 गिलास तो जाकर जिस्म में पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि पसीना इतनी तेज़ी से बह रहा है। तो जनाब जब तक बारिश नहीं होगी, गर्मी का ज़ोर भी नहीं टूटेगा। अल्लाह ताला का जब हुक्म होगा, कुन फ़यकुन होगा, उसी वक्त ही ठंडक हो जाएगी। दुआएं तो बहुत की जा रही हैं, सभी बेजार हैं, सभी परेशान हैं, और ये सभी के लिए एक आजमाइश है। ये हमें इस चीज़ के लिए तैयार करता है कि रोज़े महशर जो है जहन्नुम की आग कितनी सख्त होगी और कब्र की गर्मी, कब्र का अज़ाब कितना होगा, और ये तो दुनिया की एक थोड़ी सी गर्मी है। जो लोग इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं और जो लोग इस काम को सरअंजाम दिलवा रहे हैं हम लोगों से, उनके लिए बहुत सारी दुआएं, लोग झोलियां भर भर के दुआएं देते हैं और ये दुआएं आप लोगों तक पहुंचती हैं। यकीन करें आपकी नेकी कभी रायगा नहीं जाएगी। हमारे पास व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोग हमसे कनेक्ट हुए हैं कि वो ठंडा पानी पिलाएंगे। अच्छा, कल मेरे पास एक कमेंट्स आया, एक खातून थी, उन्होंने मुझसे कहा कि हम इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं और हम आपसे कैसे कांटेक्ट करें। तो वैसे ही एक शरपसंद जो होते हैं, उन्होंने फ़ौरन ही हम एक बैड कमेंट्स कर दिया कि आप इनको नहीं दें, ये लोग दिखावा करते हैं। तो जनाब ये किस बात का दिखावा है, आप मुझे बताइए ना। अगर नेकी है और इस नेकी में लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने किसी के दिल में अल्लाह पाक ख्याल डाल रहा है, तो इससे आप लोगों को क्या तकलीफ़ है। लेकिन बस वो एक फ़ितना होता है ना कि वो कहीं ना कहीं से नमूदार हो जाता है। तो अब तो मुझे आदत हो गई है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब बंदा अल्लाह के रास्ते पर निकलता है ना, तो ऐसे फ़ितने और ऐसे शरपसंद अनासिर से उसे निमटना पड़ता है। इसके लिए हम अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर चुके हैं और हमें इस बात से कोई गर्ज़ नहीं होती कि हमें लोगों को इंस्पायर करना है या हमें अपने दोस्तों को इंस्पायर करना है या इससे हमें कोई फ़ायदा होगा। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला हमसे एक काम ले रहा है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के बगैर तो जनाब पत्ता भी नहीं हिलता है। अल्लाह ही चाह रहा है तो ये काम हो रहा है, अल्लाह ना चाहे तो हम इस काम को कर भी नहीं सकते, ना ही ऐसे कोई वसीले बन सकते हैं। तो बस यही होता है कि जब प्यास की शिद्दत से निढाल लोग पानी पीते हैं और दुआएं देते हैं ना, तो बस हमें ऐसा लगता है कि हमने जन्नत कमा ली है। आप लोग भी आएँ, इस कार्य खैर में हिस्सा लें, खड़े होकर यहाँ पे पानी पिलाएं, बजाय इसके कि बैड कमेंट्स करें, कमरों में बैठकर लोगों को गंदा करें, उनकी इज़्ज़तों को सरेआम रुस्वा करें, उनके नेक काम के ऊपर पानी फेरें। लेकिन अल्लाह किसी के नेक काम को रायगा नहीं करता, क्योंकि मेरा रब बहुत बारीक बीनी से इंसान के अमाल का जायज़ा लेता है। वो कभी भी किसी की नेकी और उसकी अच्छाई को कभी नहीं भूलता। अगर इंसान भूल भी जाए ना, तो मेरा रब कभी नहीं भूलता। और बस हमें तो अच्छा ही लगता है। देखिए आगे जाकर इंशाल्लाह और भी नेक कामों में हिस्सा लेंगे, और आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग आगे बढ़ें, बुराई को नहीं फैलाएं, नेक कामों में हिस्सा लें। यहाँ पे मुझसे महर कह रहा था ये बच्चा कि बाजी ठंडा पानी लोग पी रहे हैं लेकिन शरबत बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, आप शरबत के पतीले लेकर आए करें। आप ये बात तो ये बच्चा सही कह रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे पानी के या शरबत के 6 पतीले भी होना तो यकीन करें ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि शरबत ख़त्म होने के बाद और पानी ख़त्म होने के बाद लोग हमसे फिर मांगने के लिए आते हैं, हमारे पास होता नहीं है। आज तो भीड़ ही लग गई थी शरबत के ऊपर और पानी के ऊपर, और लोगों ने भरपूर ज़ौक़ व शौक़ से पानी पिया है। ये दोनों बच्चे भी हमारे साथ लगे हुए हैं। जब तक इनको काम नहीं मिल जाता, ये लोग भी जो है हमारे साथ इस कार्य खैर में आकर हिस्सा लेते हैं, और पता नहीं इनको किसकी दुआ लग जाए और इनका भी एक अच्छा सा काम हो जाए, एक अच्छा सा ठिया ठिकाना अल्लाह पाक इन लोगों का कर दे
क्योंकि इस वक्त तो बेरोज़गारी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कोरोना के बाद से तो माइशत तबाही हो गई है। इस वक्त तो बंदा 2 वक्त की रोटी ही पेट भर के खा लेना तो वो भी उस रब का बहुत बहुत शुक्र एहसान है। अल्लाह पाक जो है सफ़ेद पोश लोगों का भरम रखे और उनकी इज़्ज़तों को महफूज रखे। बस यही दुआ करते हैं हम लोग और यही कोशिश करते हैं हम भी कि जहाँ तक हो सके हम सफ़ेद पोश लोगों को ढूंढते हैं, क्योंकि हम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ ज्वाइन है और हमसे राशन वगैरह का भी कहते हैं बांटने के लिए। तो यकीन करें व्हाट्सएप हमारा भरा पड़ा है ऐसे लोगों से और हम उन्हें चुपके से जाकर राशन देकर आ जाते हैं, क्योंकि सफ़ेद पोश तबका इज़्ज़त नफ्स भी मजरू होती है, हम उनकी वीडियो भी नहीं बना पाते। और बस आगे इंशाल्लाह आपको मज़ीद और शहज़ादी ज़ैनब के चैनल पर अच्छे अच्छे काम देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक मासूम जन्नती बच्ची का चैनल है जो ताख़ुरातों में दुनिया में आई और इस ताख़ुरातों में ही अपनी माँ की गोद खाली कर गई। मैं उसको दिन रात उसके लम्स को तलाश करती हूँ और बस इसी तरह अपने आप को मसरूफ़ रखती हूँ। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह पाक नेक कामों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मैं ज़ैनब के गम को अपनी ताकत बना लूँ, ना कि ये कि मैं उसके गम को लेकर किसी मर्ज़ में मुब्तला हो जाऊँ। मैं और ज़ीशान यही कोशिश करते हैं कि अपनी गुड़िया रानी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा नेक कामों में सर्व किया जाए। अपनी दुआओं में आप लोग शहज़ादी ज़ैनब के चैनल को याद रखा करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, हमारी गलतियों की निशानदेही कर दिया करें, व्हाट्सएप पर आकर हमें समझा दिया करें अगर हमसे कोई गलती हो जाए। बंदा बशर इंसान गलतियों का तो पुतला है और गलती की बिना पर ही एक दाना गंदम की गलती की थी और उसी की पादाश इंसान आज भुगत रहा है। इब्ने आदम वरना तो जन्नत में बड़े मज़े से आदम अलैहिस्सलाम रहते थे, ना वो दाना गंदम खाते ना ही दुनिया बनती, लेकिन बस अल्लाह ताला को दुनिया बनाने के लिए एक बहाना चाहिए था और ये दुनिया है, खेल तमाशा है। हर शख्स अपना अपने हिस्से का रोल प्ले करके यहाँ से चला जाएगा। बस यही कोशिश है कि हम अपना किरदार अच्छे तरीक़े से निभा सकें। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमारी फैमिली को और हमारी इस टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। छोटी सी टीम है हमारी, अभी हमारे साथ ही 2 बच्चे भी हैं, हमारी 2 बेटियां भी हैं, वो भी हमारे साथ काम करवाती हैं। काम दिला इस रश्के में खुआरी, कभी ख़राब है, कभी टायर पंचर है, कभी क्या। 1000 रुपया भाड़ा, काम है नहीं, गर्मी है, 1000 रुपया भाड़ा इसको माले को चाहिए। मैंने बोला इसको ले जा, बारात छोड़ रहा हूँ। मैं नहीं अच्छा करेगा, टेंशन कोई काम हो फिर बताना। आगे जाकर इंशाल्लाह आपको और भी अच्छे अच्छे काम देखने को मिलेंगे। शहज़ादी ज़ैनब के चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें। अपनी दुआओं में, अपनी मोहब्बतों में हमें याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज तुम लोगों के लिए शरबत नहीं बचा, उन लोगों ने पी ली ना तो हमारे लिए बस यही बहुत है। चलो ठीक। ये पिला के खुश होने वालों में से ही कह रहे हैं, ये पिला के खुश होने वालों में से ये पानी का भी सबर है। पी लो चलो हो गया। चलो